दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी, सेना में महिलाओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी। एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही बेटियां। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के आरक्षण में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा राज्य खुद करे फैसला। चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को जारी किया नोटिस। पीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा अखिलेश यादव जिन्ना के उपासक। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने NIPER के पोर्टल को किया लॉन्च, कहा रिसर्च कई देशों की अर्थव्यवस्था का आधार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.51 लाख नए केस, 627 की हुई मौत, नए मामलों में 12% की कमी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र को लेकर की बैठक, मोदी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को किया रद्द। केंद्र सरकार ने कोरोना दिशा निर्देश 28 फरवरी तक बढ़ाए, कहा किसी भी तरह की लापरवाही न करें। केंद्र सरकार जल्द स्कूलों को फिर से खोलने पर जारी कर सकती है एडवाइजरी, एक्सपर्ट ग्रुप से मांगे सुझाव। गृह मंत्री अमित शाह की अखिलेश यादव को खुली चुनौती, बोले अगर हमारे मुकाबले 10% भी काम किया तो जवाब दे। अब 28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ बड़ा घोटाला, 7,800 फेल छात्रों को पैसे लेकर किया पास। SBI की ग्राहक अब खुद कर सकेंगे अपना ATM और डेबिट कार्ड पिन जनरेट, जानिए पूरी प्रोसेस। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा फिलीपींस, दोनों देशों ने साइन की $374.96 मिलियन की डील। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने कहा जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली वो आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। चीन में मिला नया खतरनाक वायरस, वुहान के वैज्ञानिकों का दावा 3 लोगों में से ले सकता है 1 की जान। टाटा को हैंडओवर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करेगी एयर इंडिया। एयरटेल में $100 करोड़ का निवेश करेगा गूगल, सस्ते स्मार्टफोन बनाने के लिए मिलाया हाथ। पंजाब में कांग्रेस के CM उम्मीदवार होंगे चरणजीत सिंह चन्नी, इंटरनल सर्वे में सिद्धू पिछड़े। बिहार बंद के दौरान छात्रों ने पटना में सड़कों पर जमकर किया हंगामा और आगजनी, यातायात हुआ ठप। रेलवे ग्रुप D भर्ती में होगी एक ही परीक्षा, NTPC के 3.5 लाख रिजल्ट और होंगे जारी, सुनील मोदी ने दी जानकारी। क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की वकालत कर रहे एक्सपर्ट, बोले बजट सत्र में ही पारित कराएं सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ी बहन ने लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर मां को किया बेघर। महिंद्रा का E-अल्फा कार्गो इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर लॉन्च, मोबाइल फोन की तरह होगा चार्ज, पैसों की होगी बचत। शेयर बाजार हरे निशान पर, सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों का उछाल, निफ्टी में आई तेजी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं, कई राज्यों में और गिरेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट। रणजी ट्रॉफी पर BCCI ने दी बड़ी अपडेट, 2 चरणों में होगा आयोजन, फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा पहला फेज। अनिल देशमुख ने फिर दाखिल की जमानत याचिका, 4 फरवरी को कोर्ट में जवाब देगा ED। DCGI ने भारत बायोटेक को दी मंजूरी, 9 जगहों पर होगा इंट्रानेशनल बूस्टर डोज का ट्रायल। यूपी में भाजपा ने जारी की 91 उम्मीदवारों की सूची, अयोध्या सीट से वेद प्रकाश गुप्ता को मिला टिकट। SOG के खुलासे से संतुष्ट नहीं है युवा, रीट परीक्षा लेकर लीक मामले में बोले रामलाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से किया इनकार।
जिन्ना का जिक्र कर सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा उनको पाकिस्तान प्यारा है। अखिलेश यादव ने लगाया आरोप, दिल्ली में बिना कारण रोका गया मेरा हेलीकॉप्टर। चुनाव प्रचार के लिए नहीं दिया जा रहा है मुजफ्फरनगर। सलमान खान ने डांस विद मी का टीजर किया लॉन्च, आज रिलीज होगा गाना। अब 28 नहीं 30 दिन की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश। जी हां, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि उन्हें अपनी सभी ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी वाला मोबाइल रिचार्ज प्लान देना होगा। ट्राई के इस निर्देश से 1 साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस प्रकार ग्राहकों को पैसे की भी बचत होगी। मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहक को 1 साल में 13 मासिक रिचार्ज कराने होते हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा, जिसकी वैधता 30 दिन की होगी। इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों को नियमों के नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी, सेना में महिलाओं को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी। एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही बेटियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और जब एक युवा देश इस तरह के किसी ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में एक अलग ही उत्साह दिखता है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आपकी तरह ही एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूँ। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने को मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उससे असीम ताकत मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले 2 सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। उन्होंने कहा कि अब देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव पूर्व ऐसे वादे गंभीर मसला है, क्योंकि कई बार मुफ्त में सुविधाओं की घोषणाओं का आकार संबंधित राज्य की बजट राशि से भी ज्यादा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के मुताबिक केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को तय करना है कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान जनता के पैसे से यानी पब्लिक फंड से मुफ्त घोषणाएं करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर गाइडलाइंस तय हो। मुफ्त घोषणाएं करने वाली पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और उनका चुनावी चिन्ह भी जब्त हो सकता है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2.51 लाख नए केस, 627 की हुई मौत। नए मामलों में 12% की कमी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब धीमी पड़ती जा रही है। देश में कोरोना महामारी के नए मामले अब भी 2.5 लाख के ऊपर दर्ज किए गए हैं। हालांकि बीते दिन की तुलना में नए केस में कुछ कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए आंकड़ों को लेकर अपडेट जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,51,209 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। सख्ती के बावजूद भी कई राज्यों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए मामले सामने आए और वहीं 627 लोगों की मौत भी हुई।
इस दौरान 3,47,443 लोग कोरोना से ठीक हुए। रिकवरी दर की बात करें तो वर्तमान में 93.60% है। इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 3,80,24,771 हो गई है। दैनिक सकारात्मकता दर 15.88% तक रहा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब 1,64,44,73,216 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान 57,35,692 लोगों को डोज दी गई।